हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम पढ़ेंगे मानव अधिकार को, ह्यूमन राइट्स को। सबसे पहले समझते हैं क्या है ये ह्यूमन राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मानव अधिकार होते हैं ना, वे फंडामेंटल मतलब मौलिक, जिसे हम कहते हैं ना मौलिक, मूलभूत स्वतंत्रताएं, फ्रीडम्स और अधिकार है, ऐसे राइट्स हैं जो हमारे लिए, जो हर व्यक्ति के पास होते हैं। एवरी इंडिविजुअल के पास वो होते हैं, हर व्यक्ति के पास होते हैं। चाहे उसकी राष्ट्रीयता, जैसे कि हम बात करते हैं नेशनलिसिटी एंड जातीयता, कोई कास्ट, एथनिसिटी, जेंडर बेस्ड, ये सब लिंग, सामाजिक स्थिति, कुछ भी हो, वो सबको मिलते हैं। एवरी इंडिविजुअल के पास होते हैं, ठीक है। दीज राइट्स इंश्योर, और ये जितने भी अधिकार हैं ये सुनिश्चित करते हैं अबाउट द डिग्निटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, कि सभी को न्याय मिलेगा, डिग्निटी, इज्जत, सभी के लिए समानता होगी। दे आर इनरिच्ड इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स। ये जो अधिकार है विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों के अंदर हम देखते हैं निहित होते हैं, और दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, सरकार को शेप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक तरीके से उसे सही स्ट्रक्चर प्रदान करने में, चाहे वो गवर्नेंस हो, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही क्यों ना हो, अपनी एक अलग भूमिका निभाते हैं। नाउ हम देखते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि क्या है ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन और मीनिंग। जो ह्यूमन राइट्स रेफर्स टू द, ह्यूमन राइट्स को रेफर किया जाता है बेसिक राइट्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुनियादी स्वतंत्रताएं, दैट एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू। सभी को, हम कहते हैं ना मानव अधिकार, उन बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं को कहते हैं जिनका हर व्यक्ति को मानव होने के नाते हक है। क्योंकि वो मानव है, इसीलिए उन्हें मानव अधिकार का हक है। तो यहाँ पे कहा गया बेसिक राइट्स हैं ये सब, तो सभी के पास होने चाहिए। सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन दे प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। और ये अधिकार किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं कि भेदभाव ना हो सके हमारे 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 साथ, हम पर कोई अन्याय ना कर सके, ठीक है, और कोई इनजस्टिस ना हो सके। तो ये है मानव अधिकार की एक सिंपल सी डेफिनेशन। ना हम समझते हैं लीगल डेफिनेशन, जो कानूनी परिभाषाएं जो है वो क्या है। यूएन कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स, ऐसे अधिकार हैं इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग, सभी मानव के बीच में है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन। इन सब से परे, इन सब का कोई रोल नहीं है, उस सभी के पास होंगे, चाहे उसकी धर्म कोई भी हो, उसकी नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता कोई भी हो, उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका सब कुछ, उसका लिंग कोई भी हो, उसकी रेस कोई भी हो, सबके परे है ये राइट, सभी को मिलते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि ह्यूमन राइट्स आर मोरल प्रिंसिपल्स, मानव अधिकार ऐसे नैतिक सिद्धांत हैं, 1 मिनट, एक ऐसे नैतिक सिद्धांत और नॉर्म्स हैं, एक ऐसे प्रिंसिपल्स हम कहते हैं ना, जिन्हें मानदंड हैं, दैट डिस्क्राइब्स सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहारों का कुछ एक सर्टेन बिहेवियर है, उसको स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, एंड आर रेगुलरली प्रोटेक्टेड इन म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ, और इनकी हमेशा रक्षा होती है किसी भी परिस्थिति में। हम देखें, ये नियमित रूप से नगरपालिका और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में संरक्षित होते हैं, उनकी रक्षा होती है, प्रोटेक्टेड होते रहते हैं, कोई इन्हें हार्म और हिंडर नहीं कर सकता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला आता है यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक। मतलब है कि सभी लोग, सभी पर लागू है, एप्लीकेबल टू ऑल पीपुल, जितने भी लोग हैं उन पर लागू है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, और उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छा है तो उन पर लागू होगा, अच्छा नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, एप्लीकेबल टू ऑल पीपल है। फिर है इनएलिनिएबल है, यानी कि अविभाज्य है, कैन नॉट बी टेकन अवे, मतलब इसे छीना नहीं जा सकता है ना, इसे लिया नहीं जा सकता। इन एक्सट्रीम केसेस, बहुत एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं तब तो अलग बात है, लाइक इम्प्रिजमेंट, जेल हो गई किसी को, तो अलग हो सकता है। अदरवाइज इसे किसी भी तरीके से, बहुत चरम मामले होते हैं ना, तभी इन्हें छोड़कर नहीं छीना जा सकता है, अदरवाइज। नाउ इनडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट, इसका मतलब अविभाज्य भी है और अन्योन्याश्रित, दूसरों पर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि ऑल राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सभी एक, ये राइट्स है ना एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इंटरकनेक्टेड, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, वी कैन से दैट, ठीक है, डिपेंडेंट है।
लीगल प्रोटेक्टेड, लीगली प्रोटेक्टेड का मतलब कानून रूप से इन्हें संरक्षण प्रदान की गई है, यानी ये जो प्रोटेक्शन का केज इनका बना हुआ है ना, प्रोटेक्शन का एक केज, वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि विच इज़ मेड बाय लॉ, तो ये जितने भी अधिकार हैं उस केस के अंदर समाहित हैं। ओके, रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय नेशनल इंटरनेशनल लॉज, और ये जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लॉज के द्वारा संचालित होते हैं। डायनामिक है, यानी कि गतिशील बहुत है। इवॉल्व ओवर टाइम, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है इन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होगी, गवर्नेंस चेंज, शासन चेंज होगा, वैसे वैसे ये अधिकार भी चेंज होते जाएंगे। नाउ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स, 3 तरीके से बांटे गए हैं। सबसे पहले आता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिन्हें हम फर्स्ट जनरेशन राइट के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या नाम है इसका? सिविल एंड प्रोटेक्शन राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल एंड प्रोटेक्शन राइट्स। दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रीडम एंड इंश्योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब ये राइट्स जो होते हैं ना, ये क्या इंश्योर करते हैं, किस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं? ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, उसके राइट्स प्रोटेक्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और उसे स्वतंत्रता प्रदान करते रहेंगे, और ताकि राजनीति में वो अपना पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग कर सके। जिसके अंदर बहुत ही बेसिक्स हैं, राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, लिबर्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेस करने का अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल, हर चीज़ को एकदम फेयर तरीके से ट्रीटमेंट हो, वो वाला अधिकार, राइट टू वोट का अधिकार, पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट का अधिकार कि सरकार में भाग ले सकता है, वो अधिकार। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स, उसके बाद कौन से राइट्स आते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स, इसे सेकेंड जनरेशन की राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इसमें आते हैं दीज राइट इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग, और ये जो राइट्स होते हैं ना, ये हमारे सामाजिक और आर्थिक सुधारों को, वेलबींग को और मजबूत करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कल्चर भी है। सेकेंड जनरेशन की राइट इन्हें कहा जाता है, जैसे कि ये बाद में आते हैं। सबसे पहले तो जीने का अधिकार प्रमुख होगा ना, उसके बाद ही हम एजुकेशन की ओर जा पाएंगे, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड फेयर वेजेस, हमें इक्वल वेजेस मिले, हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य एंड मेडिकल केयर हमें मिले, राइट टू हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी, हमारे घर गृहस्थी वगैरह सब सेफ रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव और सॉलिडरिटी राइट्स, ये थर्ड जनरेशन के राइट्स होते हैं, और इन राइट्स का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव और सॉलिडरिटी राइट्स जिन्हें कहा जाता है, ये थर्ड जनरेशन की राइट है। सबसे पहले इसमें आ जाएगी राइट्स, और दीज राइट्स अप्लाई टू ऑल ग्रुप्स कम्युनिटी, ये सारी ग्रुप कम्युनिटीज़ पे आती है, सबकी वेलबींग के लिए काम करती है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट हमारे पास है, ताकि हम आत्मनिर्णय खुद कर सकें। राइट टू डेवलपमेंट, खुद का विकास कर सके, विकास का अधिकार। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, कि हमें भाई इन्वायरमेंट चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है हमारे पास भी। राइट टू पीस, शांति का अधिकार है हमारे पास। तो ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किस टाइप के राइट्स आएंगे? इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स, हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? वे राइट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मानव के लिए, लेकिन इनकी प्रेफरेंस अलग है। राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी की बात जब हम करते हैं, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ UDHR, ये एक UDHR, इसके अंदर ये प्रोटेक्ट है। आर्टिकल 3 में बताए गए हैं राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी, ये इंटरनेशनल है। एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑब्लिशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कि अब डेथ पेनल्टी को जो है ना उसको हटा दिया गया है, कि अभी आपको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है इसीलिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में दिया गया है, UDHR में आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, मीडिया फ्रीडम इस डेमोक्रेटिक नेशन लाइक US और UK के अंदर जो क्या है, मीडिया को फ्रीडम दी गई है। मीडिया जो चाहती है उसको फ्रीडम है कि वो अपने प्रेस की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। फिर एक नया राइट आता है राइट टू एजुकेशन, ये प्रोटेक्ट है आर्टिकल 26 ऑफ UDHR। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में दिया, तो हमें साथ में आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे।
राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26 में दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन फिनलैंड एंड जर्मनी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जर्मनी में ना एजुकेशन फ्री है और फिनलैंड में भी फ्री है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी को पढ़ने का अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट कि कानून सबसे ऊपर है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 7 ऑफ UDHR। ये आर्टिकल 7 में प्रोटेक्टेड है ये राइट, आर्टिकल जो इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज इन कंट्री लाइक कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। वहाँ पे ना एंटी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव नहीं होता है। कहाँ पर? कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ के अंदर। नहीं, नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू वर्क एंड फेयर वेजेस, की समानता का अधिकार भी है, इक्वल वेजेस का अधिकार है और साथ में काम का अधिकार, जो हम काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 23 ऑफ UDHR में सुरक्षित है ये आर्टिकल, ये जो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, कन्वेंशंस ऑन वर्कर्स राइट्स के ऊपर वो बात करती हैं। तो ये हुआ ना, उनके प्रोटेक्ट किया हमने, फेयर वेजेस की बात की गई है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ऐसे टॉर्चर से हमें फ्रीडम चाहिए जो इनह्यूमन हो, जो कि सही नहीं हो लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 5 में आता है UDHR के। एग्जाम्पल, इंटरनेशनल कैंपेन्स अगेंस्ट पुलिस ब्रूटलिटी एंड टॉर्चर, जो आज पुलिस बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है लोगों के साथ, उसके ऊपर भी कुछ वो बनाए हुए हैं हमारे अधिकार कि हम उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, टॉर्चर के, बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते। तो राइट टू प्रिवेसी का अधिकार भी है हमारे पास इंटरनेशनली, लाइक प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ UDHR में दिया हुआ है। एग्जाम्पल, डाटा प्रोटेक्शन लॉज लाइक द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR इन द यूरोपियन यूनियन। ये जो डाटा प्रोटेक्शन लॉज है ना, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, इसके अंदर दिया हुआ है कि हमारे डाटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अधिकार आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR 1948। क्या है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? वेरी इंपॉर्टेंट। UDHR, इतना हम शॉर्ट फॉर्म में देख रहे थे अभी ऊपर, इसका मतलब अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था। कब किया था? 1948 में किया था। सो इसकी ईयर याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ईयर से। इज द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट फॉर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, पूरे विश्व के लिए एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट एक दस्तावेज है जिसके अंदर सभी पूरे वर्ल्ड के जितने भी राइट्स हैं वो एक जगह पर यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। की फीचर्स देखते हैं, कंटेंट्स 30 आर्टिकल्स, इसमें 30 आर्टिकल्स आते हैं डिफाइनिंग फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जो बात करते हैं मानव के मूलभूत अधिकारों की, राइट। प्रोवाइड अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, और ये प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की, विश्वव्यापी मानक स्थापित करते हैं कि आपको इस तरीके से ह्यूमन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। फॉर्म्स द बेसिस फॉर मेनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़, और ये एक तरह से बेस बना था जब बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ हुई थी विश्व भर में, ग्लोबली, तो ये उसका एक ढांचा बनता है, फ्रेमवर्क तैयार होता है ग्लोबली। नाउ हम बात करते हैं नोटेबल आर्टिकल्स ऑफ UDHR के, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेबल जो नोट करने वाले आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 बात करता है ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री, सभी लोग फ्रीली पैदा हुए हैं, एंड इक्वल डिग्निटी एंड राइट, सभी के पास इक्वल डिग्निटी है, राइट है उनका, उन्हें इक्वल इज्जत मिलेगी। आर्टिकल 3 भी बहुत ज़रूरी है, वो बात करता है राइट टू लाइफ की, लिबर्टी की एंड सिक्योरिटी की, यानी जीवन की, स्वतंत्रता की और सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, यानी बोलने का अधिकार होना चाहिए हमें और एक्सप्रेशन करने का अधिकार। आर्टिकल 26 कहता है हमारे पास राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब शिक्षा का अधिकार। नाउ हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है आज, तो सेवरल इंटरनेशनल और बहुत सारी है, सेवरल है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन वर्क टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं बनाई गई है। सबसे पहले जिसमें आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम बात करेंगे UDHRC के, यूनाइटेड UNHRC, याद रखेंगे UNHRC। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये किस चीज़ को सुनिश्चित करता है? ये मॉनिटर करता है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स को, वेट अ मिनट,
पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स के साथ वायलेशन देखने को मिलता है वहाँ पर ये मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो इनका ये काम है, UNHRC का ये काम है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या वर्क है, ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है। एडवोकेट करता है फॉर प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फ्रीडम्स लाइक एडवोकेट करता है, जो प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल में बंद लोग होते हैं, कंसाइंस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स की बात करता है उनकी, कि कैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल सकती है राजनीतिक तौर पे। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट ह्यूमन राइट अब्यूजेस वर्ल्ड वाइड, कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट अगर अब्यूजिंग हो रही है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो है प्रोसिक्यूट्स द इंडिविजुअल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और वो बात करता है कि अगर इंडिविजुअल्स ने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम किया तो उस चीज़ का पता लगाना। तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस की बात करते हैं, विच इज़ इन इंडिया बेसिकली। सबसे पहले है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस ऑफ इंडिया, NHRC। यूनाइटेड स्टेट कमीशंस ऑन सिविल राइट, ये USA की है। एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट, ये यूरोप की है। तो 3 कंट्रीज आ गए यहाँ पे। ये नेशनली ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। नाउ चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट्स, आज ह्यूमन राइट्स के साथ क्या चैलेंजेस आ चुके हैं वो हम देखेंगे। वो डेस्पाइट लीगल प्रोटेक्शंस, इन्हें बहुत सारी लीगल प्रोटेक्शंस मिली है, कानूनी सुरक्षा मिली है। ह्यूमन राइट फेसेस सेवरल चैलेंजेस, लेकिन आज फिर भी ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकारों को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। लाइक सबसे पहले पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड डिक्टेटरशिप, सबसे पहले तानाशाहों और पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनका जो एक ऑपरेशंस बना रहता है, इनके ऊपर दबदबा बना रहता है, उसको ये जो है सहन करते हैं। सबसे लाइक कंट्रीज़ लाइक नॉर्थ कोरिया और म्यांमार में ना बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं है उनके पास, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है उनके पास। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब जो वेल्थ डिसपैरिटीज़ है, कुछ लोग बहुत पैसे हैं फ्यू के पास, कुछ लोग हैव हैं, कुछ लोग हैव नॉट हैं। तो वेल्थ डिसपैरिटी लिमिट एक्सेस टू बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो ये इनके कारण जो है वेल्थ डिसपैरिटी है ना, पैसों की तंगी है, पैसों में जो हम कह सकते हैं भेदभाव है, यस अ गुड वर्ड, भेदभाव है ना, वो लिमिट कर देता है एक्सेस को, बेसिस ह्यूमन राइट को भी लिमिट कर देता है। वार एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वॉर होती है, बहुत ज़्यादा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन देखने को मिलता है। लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेट्स होते हैं, वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इन ऑकर इन वार जोन, जहाँ पर वॉर लग जाती है, वहाँ कोई उनके पास जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं रहते, उनसे छीन लिए जाते हैं। लाइक सीरिया और यूक्रेन में देखने को मिलता है, जहाँ पे युद्ध चलते रहते हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेशन, हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जेंडर एंड रिलीजन, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या करता है, परसिस्टेंस इशूड इन कंट्रीज विद वीक लीगल प्रोटेक्शन। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ का लीगल सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होगा। नाउ डिजिटल प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, निगरानी रखना, डिजिटली प्राइवेट हैं, और इस चीज़ में कैसे ह्यूमन राइट्स को हम रिलेट कर पाते हैं। गवर्नमेंट जितनी भी होती है, सरकारें जो होती हैं, कॉर्पोरेशंस जो निगम होते हैं, कलेक्ट पर्सनल डाटा रेजिंग एथिकल कंसर्न्स, और वो उनके कलेक्ट कर पाते हैं पर्सनल डाटा और रेज करते हैं एथिकल कंसर्न्स की बात वहाँ पर आती है। तो यहाँ पे डाटा प्रिवेसी होनी चाहिए और सरकार नहीं देख सके ऐसा, उनके पास सरकार भी क्यों किसी के पर्सनल डाटा को देखे, लेकिन ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ में वो सर्विलांस बना के रखती है सरकार। तो इससे क्या है, ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा वायलेट देखने को हमें मिलता है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सोसाइटी, क्या इंपॉर्टेंस है आज ह्यूमन राइट्स की सोसाइटी के अंदर, देखते हैं। इंश्योर्स ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी, ये इंश्योर करता है ह्यूमन की डिग्निटी और इक्वालिटी को, यानी कि ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो समानता उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको डिग्निटी मिल रही है या नहीं मिल रही। प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन राइट्स पीपल्स को शोषण होने से बचाते हैं, एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं और दबने से बचाते हैं, ठीक है। नाउ प्रमोट डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता लेकर आते हैं और लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं ह्यूमन राइट। उसके अंदर आता है इनकरेजेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो कहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाओ, रूल ऑफ लॉ लेकर आओ और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, जो लोग आज माइनर हैं, मतलब अनुसूचित, वो हम कहते हैं ना, जिनकी
बहुसंख्यक नहीं होके अल्पसंख्यक हैं उनके राइट्स को बढ़ाओ, साथ में प्रोटेक्ट करो। ये हमें इंश्योर करना है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं ना, कम्युनिटीज़ हैं, रिसीव्ड इक्वल ट्रीटमेंट, उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेंथन्स इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशंस की बात करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, कॉपरेशन सहयोग को बनाए रखना, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स लड़ाइयों को खत्म करना, फॉस्टर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस कूटनीतिक तरीके से संबंध बढ़ने चाहिए, इनकरेजेस सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन यानी बेस तैयार करके देना चाहिए, बेस फॉर एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। ह्यूमन राइट्स आर द कॉर्नर स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी, एक इक्विटेबल सोसाइटी के लिए आज एक कॉर्नर स्टोन है ह्यूमन राइट्स। दे इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस देयर बैकग्राउंड, ये इंश्योर करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स उनके बैकग्राउंड को ना देखते हुए उन्हें ट्रीट करो फेयर तरीके से। ऑल सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, चैलेंजिंग रिमेन, आज अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं और सिग्निफिकेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंज किया गया उन्हें। लेकिन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी मस्ट वर्क टुगेदर, नागरिक समाज और सरकार को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा एड्रेस करने के लिए वॉल्यूशन जो हो रहा है, आज हमारे साथ अन्याय जो हो रहा है उस चीज़ को एड्रेस करो कि क्यों हो रहा है, एंड इंश्योर करो फंडामेंटल फ्रीडम टू अपहेल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। अंडरस्टैंडिंग द एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट इज नॉट जस्ट ए लीगल ऑब्लिगेशन बट अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए जबकि हमारा नैतिक कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू क्रिएट अ वर्ल्ड बेस्ड ऑन जस्टिस, कि ये पूरा जो समाज है, पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये एक तरीके से किस तरह काम करे, ये पूरा वर्ल्ड न्याय पूर्ण रूप से काम करे, इक्वल रहे और ह्यूमन की डिग्निटी बनी रहे। तो ये था आज का हमारा ह्यूमन राइट्स पर एक छोटा सा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।